राष्ट्र के निर्माण में कई गुमनाम नायकों और योद्धाओं ने अपना पूरा जीवन समर्पण किया, लेकिन आज इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं की जाती। आज हम ऐसी एक बहादुर महिला के बारे में जानेंगे। वो महिला अहिल्याबाई होलकर है। अहिल्याबाई होलकर भारत के इतिहास में एक महान और शक्तिशाली महिला शासक थी। उन्होंने 1765 से 1795 तक मालवा साम्राज्य पर शासन किया। अहिल्याबाई को उनकी न्यायप्रियता, धार्मिकता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाना जाता था। रानी अहिल्याबाई का जन्म मानकोजी राव शिंदे, जो चौंडी गौव के मुखिया थे, उनके परिवार में हुआ। रानी अहिल्याबाई को पढ़ने लिखने की शिक्षा घर पर ही मिली। अहिल्याबाई बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थी। वो बचपन से ही धार्मिक थी। 10 साल की उम्र में उनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडराव होलकर से हुआ था। खंडराव होलकर मराठा सेना में एक कुशल सेनापति थे। वे मालवा के शासक थे। खंडराव 1754 में कुंभेर की लड़ाई के दौरान मारे गए। अहिल्याबाई 29 साल की उम्र में विधवा हो गई। उस समय उनके ससुर ने उसे सती जाने से मना किया, जो उसके समर्थन का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया। तुरंत बाद उनके छोटे बेटे का भी निधन हो गया। अपने बेटे के असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने पेशवा के सामने अपनी याचिका दायर करके शासन अपने हाथ लिया और 11 दिसंबर 1767 को इंदौर की शासक बनी। उनके 30 साल के शासक के दौरान इंदौर एक छोटे से गांव से एक समृद्ध शहर बनाया। मालवा क्षेत्र में कई किले और सड़कें बनाए। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों और धर्मशाला का निर्माण किया। रानी अहिल्याबाई होलकर हिंदू मंदिरों की एक महान प्रणेता और निर्माता थी। उन्होंने कई गरीब और अनाथ लोगों की मदद की, मंदिरों को दान दिया। अहिल्याबाई वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। अहिल्याबाई होलकर ने कई संघर्षों पर विजय प्राप्त किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी लिए, जिनमें निसंतान विधवा की संपत्ति जब्त करने वाले पारंपरिक कायदे को हटाया। अहिल्याबाई होलकर सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गयी, जिन्होंने उन्हें महिला शिक्षा की अवधारणा को फिर से पेश करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन केयर ने रानी को द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि दी थी। वर्ष 1795 में 70 वर्ष की आयु में इस महान रानी की मृत्यु हो गई। सदियों बाद बहादुर और न्यायप्रिय रानी की विरासत कई मंदिरों, धर्मशाला और बड़ी मात्रा सामाजिक कार्यों के रूप में जीवित है। भारत सरकार द्वारा 25 अगस्त 1996 को उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। भारत का इतिहास महिलाओं के अद्भुत उदाहरणों से भरा है, जिन्होंने अपने साहस, दूरदर्शिता और अपने चरित्र की ताकत के माध्यम से देश का नेतृत्व किया। ऐसी उल्लेखनीय महिलाओं के नाम हमेशा उदारता, न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे।